ऐसी भगवान की कृपा है और ऐसी भगवान की कथा है। जिसने भगवान की कथा को सुन लिया उसके जीवन का कल्याण हो गया। अब तो भैया महाभारत के युद्ध के लिए पांडवों को जब वनवास पूर्ण हो गया तब तो पांडवों के वनवास पूर्ण होने के तत्पश्चात ही भगवान श्री हरि कृष्ण बड़े प्रेम के साथ आनंददायकम आनंद पूर्वकम आनंद लेते हुए भगवान श्री हरि कृष्ण फिर से शांति दूत बन के कौरवों के सामने आए। पांडवों को पांचई गांव दे दो, मना कर दिया, मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तब भगवान ने बार बार समझाया तो दुर्योधन ने तलवार निकाली। अजात तलवार को निकाला तो भगवान बोले तुम्हारी इतनी बड़ी मजाल कि हमें तुम बंदी बनाओगे? हमने दुनिया को बंदी बनाया, तुम हमें बंदी बनाओगे? भगवान भुज रूप प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान सभी के सामने खड़े हो गए। आ जाओ दुर्योधन, बनाओ बंदी। दुर्योधन ने हाथ जोड़ लिए और भगवान वहां से चले गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। भगवान ने जाकर के दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया और विदुरानी के हाथ से केला की जगह केला के छिलकों को पा लिया। यही भगवान। अब जब इतना सब कुछ हो गया तब तो प्यारे कहा जाता है भगवान ने विदुरानी के यहां छिलका पाए और पहुंच गए युद्ध करने के लिए। और जब भगवान युद्ध करने के लिए तदंतरकालीन एक सांस में पहुंचे तब तो प्यारे कहा जाता है भगवान के युद्ध की यात्रा शुरू होने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ अर्जुन जी महाराज फिसल गए। और जब अर्जुन जी महाराज फिसल गए तब तो कहना क्या, भगवान ने युद्ध को प्रारंभ किया। जब युद्ध को प्रारंभ किया तब 99 कौरव धराशायी हो गए और 100वें कौरव के रूप में स्वयं दुर्योधन महाराज विराजमान थे। और 100वें कौरव के रूप में जब दुर्योधन महाराज विराजमान थे तब तो प्यारे कहा जाता है 100वें कौरव के रूप में दुर्योधन महाराज विराजमान थे। भीम भैया ने जंघा को तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के पुत्रों के सर को काट दिया और 5 पांडवों के पुत्र के सर को काटने के बाद एक तरफ खुशी हुई एक तरफ दुख हुई। दुर्योधन मर गया। पांडवों को उनका सुचित राज्य मिला। राज्य मिलने के बाद भीष्म पितामह का भी उद्धार हुआ। इति मति रूप कल्पिता अवतिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि श्वासुक मुपगते कुचित विहृतो प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ होने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी। और जब भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ी तो भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही एक सांस में आनंद पूर्वकम कुछ समय के बाद राजा परीक्षित का समय आ गया।